सम्यक्ताचरण होने मात्र से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। जब तक संयमाचरण नहीं होगा और यथाख्याचारित नहीं होगा तब तक निर्वाण नहीं होगा। बोलो बराबर। जैसा है वैसा। सम्यक्ताचरण है, उपचार से मोक्ष मार्गी है, वही है मोक्ष मार्गी, उपचार से है। वो नियम से मोक्ष जाएगा लेकिन मात्र ज्ञान दर्शन से नहीं जाएगा, चारित्र स्वीकार करना ही पड़ेगा। हे मित्र, देश का कोई ही विद्वान होगा, ये 237 नंबर की गाथा का अर्थ करेगा, उसको बेचारे को कितनी, पंडित साहब, यदि चारित्र के प्रति उसकी द्वेष बुद्धि भी होगी पर आगम को ज्यों का त्यों कहना जानता है, उसको आज कहना ही पड़ेगा, बिना मुनि महाराज बने बिना मोक्ष मिलता नहीं। और मुनि बन के नहीं रहोगे तो भी मोक्ष मिलता नहीं। पिच्छी कमंडल धारण करने से मोक्ष मिलता नहीं, और पिच्छी कमंडल धारण किए बिना मोक्ष मिलता नहीं। बराबर। ओहो, आइए। अतः निर्णय दे रहे आज। अतः देखो कितने दिन से टीका चल रही थी, आज पूर्णता की ओर है। अतः इसलिए आगम ज्ञानात् तत्वा श्रद्धानां संयत्वात् योग पदस्य। ओह, ये अमृत स्वामी बोलते ना, फिर कोई की हिम्मत नहीं पड़ती। दिगंबर जैन परंपरा में कुंद देव को कोई प्रभुत्व शक्ति संपन्न कर पाया है, उनका नाम है आचार्य अमृतचंद स्वामी। यदि अमृतचंद स्वामी ये टीका नहीं लिखते ना, ज्ञानियों, इतनी गूढ़ विद्या समझ में नहीं आती, घनत्व है। अतः पता नहीं क्यों ज्ञानी लोग इन गाथाओं को प्रवचन का विषय क्यों नहीं बनाते। यदि निर्गंत मुनि आचार्य इन गाथाओं प्रवचन का विषय बनाए, उनके संयम के प्रति निर्दोषता झलकेगी, और विद्वान इन गाथाओं को अपना विषय बनाए तो संयम के प्रति मित्र श्रद्धान बढ़ेगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। मां सम्यक दर्शन और ज्ञान की महिमा गाने से निर्वाण नहीं हो सकता। चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोशो दिठो मोखो विहीणो परिणामो ही अपनो समो। अपनो समो। और जितनी त्यागी वृत्ति है, अध्ययन आप लोग करो, कंठस्थ होके करो, क्योंकि एक ग्रंथ को तुम 1 महीने में पूरा कर लोगे, 10 दिन में कर लोगे। कंठस्थ करोगे ना तो सालों लगेंगे, और जितना लंबा समय लगेगा उतने तो मजबूत हो गए। बेटा, ये सब ग्रस्त बैठे हुए हैं, जितना बालक गर्भ में लंबे समय रहता है अच्छा मस्त होता है। 9 महीने का जन्म होता है और 10 महीने का होना और मजबूत होता है। पूछो ना, ये तो आयुर्वेदाचार्य तो बैठे मेरे सामने, पर ये बराबर, पर 10 महीने से ज्यादा समय नहीं लगाना, फिर नहीं तो संतान और मां दोनों को आपत्ति। समझ रहे ना? तो ऐसे ही जो जिनवाणी मां के गर्भ में लंबे समय रहेगा, उसकी ज्ञान संतान मजबूत होगी। वो एक आयुर्वेदाचार्य आ गया, भाई समझ, मनुष्य के बच्चे का जन्म कितने महीने में होता है पीपुल? अच्छा, 10 का हो जाए तो तुझे क्या आपत्ति? और 11 का हो जाए तो आपत्ति है। हे मित्र, 9 के पहले हो जाए तो क्या आपत्ति? अरे मित्र, अरे ध्यान रख भाई, नारायण कृष्ण का जन्म जो है ना, न 8 का हुआ, न 9 का हुआ, न 11 का, न 10 का, वो 7 महीने के थे। आइए आइए, तो मित्र विपुल विषय दूसरा चल रहा है।
या मैं इन ज्ञानियों को समझा रहा हूँ। एक आयुर्वेदाचार्य है आपके बीच में ना, पंडित रमेश बांजल जी, ये बुजुर्गों से थोड़ा मिल लिया करो ना। तो मतलब ये कह रहा हूँ कि जीव जितना लंबे समय तक शिशु गर्भ में रहता है, दृढ़ होता है, ऐसे जो साधक, पंडित दो हेतु लगाना, जो साधु दीक्षा के बाद माँ जिनवाणी और गुरु के आशीष के तले रहता है, उसका संयम दर्शन ज्ञान चारित्र दृढ़ होता है। और जो साधु दीक्षा लेते ही प्रभावना के नाम के व्यंतर से प्रभावित हो जाता है, उसका ज्ञान दर्शन चारित्र क्षीण हो जाता है। इसलिए जल्दी प्रभावना का व्यंतर ना लग पाए, प्रभावना अंग लगे, व्यंतर ना लगे। और प्रभावना अंग लगेगा तो चारित्र का निर्दोष पालन करेगा, और प्रभावना का व्यंतर लग जाएगा तो अपनी चर्या छोड़ करके बैंड बजवाएगा, और चारित्र के बैंड बज जाएंगे। अतः कुछ कठिन शब्द भी सुन लिया करो। अतः आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संयतत्वात् त्वनाम योगपद से मोक्ष मार्गत्वम विघटते एव। हे मित्र, आगम ज्ञान तत्व आगम श्रद्धान तत्व आगम ज्ञान और संयमाचरण सम्यक अनुगुप, ये अयुगपत्व वाले, आयुपत्व वाले मतलब ये जिनके युगपत नहीं है, उनके मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता है। जिनके दर्शन ज्ञान चारित्र युगपत नहीं है, वे मोक्ष मार्ग ही नहीं है। जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ होता है, वे ही मोक्ष मार्गी हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र पर्यारित। तो इसी 237 नंबर की गाथा पर आचार्य जयसेन स्वामी का क्या विचार है वो अपन कल विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं मुमुक्षु। संसार में कठिन साधना कोई है, निर्धनत्व को धन स्वीकार कर लेना। निर्धनत्वम धनम ऐसा, ओहो, ये श्रवण संस्कृति उन योगियों के उपासक है जिन्होंने धन को निर्धनत्व स्वीकार किया हो और निर्धनत्व को धनत्व स्वीकार किया हो। पर्वत पर बैठना, जंगलों में चले जाना, हे मित्र गुफाओं में चुपके बैठ जाना, इस साधना शारीरिक है। धूप में बैठना ये शारीरिक साधना है। मानसिक साधना क्या है? निर्वाण की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति मंद कसाय भद्र परिणामों से जीव को शारीरिक साधना से भवन तक मिल सकता है। मंद कसाय भद्र परिणामों से उग्र दिगंबरत्व की साधना की है मित्र गिरिवत तक जा सकता है। लेकिन परमात्मा से मिलना नहीं, ज्ञानियों तो अंदर जाके समझना, परमात्मा से मिलना नहीं, परमात्मा बनना है। परमात्मा से मिलना नहीं, परमात्मा से मिलने हम विदेश क्षेत्र जा सकते हैं। वह साक्षात सिमंदर स्वामी विराजमान, ध्यान के बल पर हम परमात्मा से हे मित्र अपने ध्यान में मिल सकते हैं।
परमात्मा बनने के लिए हमें परमात्मा से प्रारंभ में मिलना आवश्यक है। परमात्मा बनने के लिए परमात्मा से मिलना प्रारंभ में अनिवार्य है। पर हे ज्ञानी, परमात्मा बनने के लिए एक क्षण ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि परमात्मा से भी हम दूर होंगे, बुद्धि पूर्वक नहीं। परमात्मा के पाद मूल में बैठ करके हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे और परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। अनंत के प्रतिमा से दूर हो चुके हैं और निज बिंब में नजदीक आ चुके हैं। मैं सोच रहा था, इतना गंभीर सूत्र आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी लिख रहे हैं। है ज्ञानियों, 162 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे, निर्धनत्वम धनमेशा। निर्धनत्व जिनका धन है, शून्य में धन की इच्छा नहीं है, शून्य में धन की आकांक्षा नहीं है। हे मित्र, धन की आकांक्षा से शून्य जो हो चुका है, अंतरंग परिग्रह से शून्य जो हो चुका है, वही शून्य में है। अंतरंग बहिरंग परिग्रह से जो शून्य हो चुका है, वही शून्य में। क्या हुआ? वही शून्य में है जहां मात्र चिद अवशेष है, जहां मात्र चिद अवशेष है, अन्य सब मेरे से असत है। पुनः पुनः चिंतन का विषय बना और एक समय दिलीप भाई अंदर प्रवेश करके निहारना, ओह, जो टुकड़े ही रह जाएंगे, उन टुकड़ों के पीछे मैंने भावों को टुकड़ा कर दिया। हे ज्ञानी, जो पुद्गल के टुकड़े द्रवत्व दृष्टि से देखो, नोट भी कागज है, सिक्का भी कागज है। इन सिक्कों के पीछे, नोटों के पीछे और लोगों के पीछे हमने अपने निर्धनत्व की संपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। ओह, जालना के मुमुक्षु मित्र, समझो मैं क्या बोल रहा। जब जब तुम्हारी गांठ में सिक्का आएगा, तब तक चेहरे पर सिकुड़न आएगी। जब जब तुम्हारी गांठ में सिक्का आएगा, माथे पर सिकुड़न आएगी, और जब जब सिक्का छूटेगा, सिकुड़न आएगी। मित्र, जो सिक्के से छूट जाएगा वो आनंद में भर जाएगा। क्या करूं? जो गंभीर आत्मा का आनंद है, इसे चखने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। आजत भैया चक्रवर्ती के लड्डू को मान शून्य, माया शून्य, लोभ शून्य, क्रोध शून्य, जगत से शून्य, ये निर्धनता का आनंद है। यदि हीन भावना शून्य है तो, हीन भावना शून्य है तो लोक से शून्य, पैसा होगा, लोग आएंगे, तुम्हारा समय नष्ट करेंगे। पैसा होगा,
तुमको दिखावा दिखाएगा। क्या कारण है? एक निर्गंत दिगंबर मुनि ये भी नहीं दिखाना चाहता है कि मेरे तन पर कितना सुंदर धागा है। जैनत्व के निर्गंतपने की गूढ़ता में आज प्रवेश कीजिए और एक योगी को गुणभद्र स्वामी क्या देख रहे हैं। ओहो, जिस दिन नवीन जूते पहन के आते हैं राजा आजाद भैया, उस दिन तुम्हारी दृष्टि कहाँ होती है? हे मित्र, जिस दिन नए जूते पहन के पुरुष आता है, पंडित साहब, उस व्यक्ति आंखें नीचे होती हैं। सामने वाला अज्ञानी यूं समझे कि ये जीवों को देख के चल रहा है, वो जीवों को देख के नहीं चल रहा है, बेचारा जूतों को देख के चल रहा है। ओहो, ऐसे काल में आयुबंद का अवादा काल आ गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नवीन कपड़े पहनते हो, इतने बैरागी आप कहाँ हो? कपड़े पहनने के बाद कपड़ों पर आंख न जाए। नवीन राग है। तो क्या आपके नवीन वस्त्र पहनने के काल में कर्म का बंध रुक गया था क्या? आश्रय रुक गया था क्या? नवीन वस्त्र पहनने पर श्रीपाल गंगवाल जी नियम से नवीन राग आता है। इतना ही नहीं होता है, इसके उपरांत स्वयं देख देख के जब नहीं आता है, साथ में और भी दृष्टि होती है कि अड़ोस पड़ोस के लोग देख रहे कि नहीं देख रहे, मैं कैसा लग रहा। एक माँ ने एक बहुत बड़ी नथ बनाई, नाक का आभूषण, और नाक का आभूषण बनवा करके वो चारों ओर घूम रही मकान में, परंतु कोई ये कहने नहीं आया कि दीदी कितनी सुंदर आपकी नथ बनी हुई है। थक गई बेचारी, थक गई। थकने के बाद उसने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लिया और आग लगा ली।